गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस पटना में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आगामी जो 69वीं बीपीएससी पीटी या जो कॉमन टेस्ट होने वाला है, वर्तमान में उसी कॉमन टेस्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन प्रतिदिन हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। रीज़न ये है कि जो 69वीं बीपीएससी पीटी होगी, हम लोग जानते हैं कि अभी जो इस बार आयोग ने एग्ज़ाम लिया है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। खैर हम लोग प्रत्येक क्लासेज में एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते भी और पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। फिर भी हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग का प्रयास रहा कि हर सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड आधारित होंगे, आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन कराने का प्रयास करेंगे। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आइए उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पे कि फिजी द्वीप अवस्थित है। देखिए, ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहिए कि ये सब मैप बेस्ड प्रश्न है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ऑप्शन आपके हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, फिजी द्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फिजी द्वीप एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहा जाए तो ये जो एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। यह न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में जाएंगे तो लगभग 2000 किलोमीटर दूर ये क्या है, स्थित है। और कहिए कि ओशनिया महाद्वीप के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में ये द्वीप अवस्थित है, जिसको हम लोग फिजी द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो क्या ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रशांत महासागर। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जाने, पूरे विश्व में जाएंगे तो वर्तमान में सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पे कौन सा, अटलांटिक महासागर है। और तीसरे नंबर पे कौन सा, हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर के बारे में कहा जाता है इसका आकार अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान है, जबकि अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, जबकि हिंद महासागर के आकार अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। और ये तीनों महासागर क्रमिक रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर नंबर 1 पे, अटलांटिक महासागर नंबर 2 पे और हिंद महासागर नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किया। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सबसे पहली बात समझना है कि मरुस्थल का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, मरुस्थल का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम प्रति वार्षिक वर्षा हो। ठीक है, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या कोई नहीं, यही। तो देखिए, और हम लोग ऑप्शन की बात करें तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि तकला मकान मरुस्थल जो है मध्य एशिया का मरुस्थल है, जो देखिएगा चीन के जिंगयांग प्रांत में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। तो हमारे ऑप्शन में चीन है नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये चीन के जिंगयांग प्रांत में मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, जबकि कजाकिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, ये मध्य एशिया का देश है। ठीक है, और इन तीनों देशों में एक प्रमुख मरुस्थल का विस्तार है जिसका नाम है कुजुलकुम। ठीक है, कुजुलकुम मरुस्थल जो है एक प्रमुख मरुस्थल है जिसका मुख्य रूप से विस्तार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, यहां भी मरुस्थल की बात है। अभी मैंने बताया कि मरुस्थल का मीनिंग क्या होता है, जनरली जहां प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अब ये पूछ रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है कहां पे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, भारत। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया।
चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो कंप्लीट मरुस्थल का वहां पर विस्तार है, और कहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 भागों पे मरुस्थल का विस्तार है, जिसे इसी कारण से हम लोग ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती की भूमि भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करें तो यह ओशिनिया कंटिनेंट में स्थित सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ओशिनिया कंटिनेंट में स्थित सबसे बड़ा देश है, और कहिए कि ओशिनिया कंटिनेंट का लगभग 85% से 86% पार्ट अकेले ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अकेले ऑस्ट्रेलिया है। इसी वजह से ओशिनिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कौन सा मरुस्थल का विस्तार है? ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा जाएंगे तो ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट स्टुअर्ट, ठीक है ना, ये सारे मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल सब ऑस्ट्रेलिया में ही आपको दिखाई देंगे। भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मरुस्थल का विस्तार है जिसका नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। बात करें मिस्र की तो मिस्र हमारा क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, खासकर उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और यूं कहे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, उसका विस्तार है। तो उसका विस्तार मिस्र में भी देखने को मिलता है। समझ गए दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्राजील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राजील के पठार। तो देखिए पहली बात है पठार क्या है? तो देखिए पठार के बारे में कहा जाता है कि समुद्र तल से वैसा स्थल या वैसी भू आकृति जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कहा जाए कि 600 मीटर से ज्यादा होता है और जिसका शीर्ष जो है बिल्कुल सपाट होता है, वैसे स्थलाकृति को पठार के नाम से जाना जाता है। 600 से ज्यादा भी हो सकता है। अब कह रहा है कि ये ब्राजील का पठार। तो ब्राजील के बारे में जाने, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात करें। उसके अलावा ब्राजील के बारे में ये भी जानिए, ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से कहें तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये ब्राजील के बारे में कुछ फैक्ट है। अब ब्राजील के पठार, ब्राजील में पठार को माटो ग्रासो का पठार कहते हैं, माटो ग्रासो का पठार। ब्राजील में पठार को क्या बोलते हैं? माटो ग्रासो का पठार, ठीक है। ब्राजील में पठार को माटो ग्रासो का पठार बोलते हैं और इसमें उपस्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है ये बोला जा रहा है। तो देखिए ब्राजील में घास के मैदान को कंपोस बोला जाता है, ठीक है, कंपोस। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब देखिए दोस्तों घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक को उष्णकटिबंधीय और दूसरे को समशीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब अगर हम लोग बात करें तो वैसा घास का मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता हो, ठीक है, वैसा घास का मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता हो वैसे घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जबकि जो घास के मैदान कर्क रेखा के उत्तर या जो घास के मैदान मकर रेखा के दक्षिण में पाया जाता हो उसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो ये कंपोस्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास भी एक घास का मैदान है जो देखिएगा मुख्य रूप से उत्तरी अर्जेंटीना में, ठीक है, मुख्य रूप से उत्तरी अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है उसमें विस्तार है। इसके अलावा उरुग्वे और कहिए पराग्वे में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। यह एक कहिए कि समशीतोष्ण घास का मैदान है। बात रही वेल्स की, तो वेल्स भी एक घास का मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित देश दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये भी वेल्स क्या है? ये भी समशीतोष्ण घास का मैदान है। आई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है?
अब देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ भी कह रहा दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या बोला जाता है। अभी मैंने बोला कि दक्षिण अमेरिका में अगर मध्य अक्षांशीय घास के मैदान की बात करें तो उसे हम लोग पंपास कहते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के मध्य में अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे में जो घास के मैदान का विस्तार है उसी का नाम क्या है, पंपास। ठीक है, तो ये पंपास कहते हैं। विशेष तो घास के मैदान के बारे में मैंने चर्चा किया ही। प्रेरी घास का जो मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य के सीमा पर स्थित एक घास का मैदान है। जबकि बेल्ट की बात करें, अभी मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान है जिसको हम लोग बेल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पहली बात जानना है कि द्वीप हमारा होता क्या है। देखिए, वैसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वैसे स्थलीय क्षेत्र को हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा सेशन है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, तो आप जिस मीडियम में अपने आप को कंफर्टेबल सहज महसूस करते हैं उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारा चैनल, ये हमारा जो YouTube चैनल है, ये हमारी संस्था जो है, ये आगामी जो 69वीं PT है या कॉमन टेस्ट है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके समक्ष आएगी। उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे जो एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उपयोगी हो सकते हैं उनमें से कुछ कुछ उपयोगी प्रश्नों के साथ ये हमारी सीरीज चलती रहेगी और इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जरूर इस पे देखते रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो द्वीप के बारे में मैंने क्या बोला, वैसा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहते हैं। अब कह रहा है कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आता है और पूछता कि निम्नांकित में कौन द्वीप सबसे बड़ा है विश्व में। तो हो सकता था वैसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन में नहीं रहता इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो दिया हुआ उसमें से सबसे बड़ा पूछेगा तो फिर उसका आंसर कुछ और होता है। तो देखिए ये अगर जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन की बात करें, बोर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है, और इसकी हम लोग बात करें तो इसमें से सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन हो जाएगा, बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, अगर हम लोग क्रमिक रूप से बात करें, क्रमिक रूप से, तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो आएगा ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ना वो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा भाग है और उत्तरी अमेरिका में भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका का भाग है। लेकिन राजनीतिक रूप से इस ग्रीनलैंड पे एक यूरोप के देश है डेनमार्क, उसका अधिकार है। तो देखिए हम आपको 7-8 द्वीपों का क्रम बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। नंबर 1 पे ग्रीनलैंड, नंबर 2 पे बात करें तो हम लोग बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो हमारा आता है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, जिसको काली मातन भी बोलते हैं, काली मतान या काली मातन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर की बात करें पूरे विश्व में तो मेडागास्कर द्वीप है, जो अफ्रीका का एक देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर के बारे में कहा जाता है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो जो आपको मिलेगा ये जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, यह भी एक द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत मुख्य रूप से जाएंगे तो 3 क्षेत्र आते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इंग्लैंड की बात करते हैं, वेल्स की बात करते हैं और स्कॉटलैंड की बात करते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है और ये ग्रेट ब्रिटेन कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अब क्रमिक रूप से इसमें अगर तीनों में बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बोर्नियो। ऐसे हम अब बात करें तो नंबर 1 पे ग्रीनलैंड, नंबर 2 पे पापुआ न्यू गिनी, नंबर 3 पे बोर्नियो, नंबर 4 पे मेडागास्कर, नंबर 5 की बात करें तो हमारा बैफिन द्वीप। ठीक है, बैफिन द्वीप जो देखेंगे कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में मिलेगा बैफिन द्वीप। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे हमारा आएगा सुमात्रा द्वीप और नंबर 7 की बात करें तो जापान का आएगा होन्शु द्वीप और नंबर 8 की बात करें तो आएगा ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। ठीक है, तो ये 8 द्वीपों का मैंने क्रम बताया, आप समझ जाएंगे।
चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है। अभी मैंने चर्चा किया कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है। और देखिए मैंने अभी बोला ग्रीनलैंड पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से बात करें तो यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा डेनमार्क आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि फिनलैंड भी डेनमार्क का एक देश है। देखिएगा यूरोप महाद्वीप के उत्तर में 3 देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इन तीनों को सामूहिक रूप से स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी पूछे कि स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है तो याद रखेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तीसरा ऑप्शन जो कनाडा है तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से और कोई सबसे बड़ा देश है तो वो दूसरे नंबर पे अगर कोई सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कनाडा है। ठीक है, और कनाडा कहिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कनाडा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से तो देखिए जापान बहुत सारे द्वीपों का समूह है, और कहिए कि जापान प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख एशियाई देश है जो विभिन्न द्वीपों से बना है, जिसमें 4 प्रमुख द्वीप है जापान के। ठीक है, 4 प्रमुख द्वीप, उनमें से आपको 3 प्रमुख द्वीप नजर आ रहा है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, और एक चौथा है क्यूशू। ठीक है, क्यूशू। अब चारों में सबसे बड़ा कौन है तो याद रखना होन्शु द्वीप इस जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, होन्शु। क्रमिक रूप से बात करें तो होन्शु, होक्काइडो, फिर देखेंगे क्यूशू और लास्ट में शिकोकू। ठीक है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, ये 4 क्रमिक रूप से आपको याद रखना है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, और विश्व में बात करेंगे तो ये 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक जल संधि से मलक्का जल संयोजी आने वाले की सुविधाएं हैं। तो देखिए जल संधि की बात करें, वाटर स्ट्रेट की बात करें तो जल संधि का मतलब क्या, 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले पतले जलीय रास्ता को हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। हमारे विश्व में बहुत सारे जल संधियां हैं। अब ये पूछ रहा है मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है। तो देखिए मलक्का जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो मलक्का जल संधि 2 एशियाई देश इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में। ठीक है, मलक्का जल संधि 2 एशियाई देश इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, जो देखिएगा हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ती है। देखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक तरफ हमारा हिंद महासागर है, या कहिए कि बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर का चीन सागर है। इस दोनों को जोड़ने वाले जल संधि को बोलते हैं मलक्का जल संधि। तो हमारा पहला आंसर ही मलक्का जल संधि सही होगा। और देखिएगा ये जोड़ेगी किसको, हिंद महासागर से चीन सागर को, अलग किसको करेगी तो इंडोनेशिया को मलेशिया से। दूसरा ऑप्शन है कि लाल सागर से भूमध्य सागर। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि देखिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में 2 सागर है, एक लाल सागर, दूसरा अरब सागर। मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है। एशिया अफ्रीका को लाल सागर अलग करती है, जबकि अफ्रीका और यूरोप को भूमध्य सागर अलग करती है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैप में देखिएगा, आपको एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करती है, जबकि अफ्रीका और यूरोप को भूमध्य सागर अलग करती है। इन दोनों सागर को जोड़ने वाले जल संधि या पतले रास्ते को स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। क्या नहर, स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। अब ये स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर। तो देखिए अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, तो देखिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो जल संधि है या जलीय रास्ता है उसको पनामा जल संधि या पनामा
नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पनामा जल संधि या पनामा नहर के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अंतिम देश है पनामा, उसी में देखिएगा पनामा नहर का निर्माण कराया गया है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या कहिए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर, उससे जोड़ती है। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि डेली हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करेंगे, आज आपके सामने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, उसमें से आज लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चलाएंगे जो आपको आगामी एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अलग अलग सब्जेक्ट के सीरीज रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का, हर सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट के सीरीज आपको मिलेंगे जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसको स्किप करते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। अभी मैंने जल संधि के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो दो बड़े जलाशय को जोड़ती है, वैसे जलीय रास्ते को हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जल संधि जलीय रास्ते को जोड़ती है और स्थलीय रास्ते को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है ना, अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे जल संधि का नाम देखिए, पहला है बाब अल मंदेब, दूसरा है हॉर्मुज और तीसरा है बॉस्फोरस। अब पूछ रहा है कौन सी जल संधि जोड़ेगी, तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाले जल संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बाब अल मंडेब की जल संधि। जो देखिए हिंद महासागर यानी कि अरब सागर का पार्ट, ठीक है, अरब सागर इसी हिंद महासागर का पार्ट है, तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाले जल संधि को बोलते हैं बाब अल मंडेब की जल संधि, जिसे आंसुओं का द्वार भी बोला जाता है। यह जल संधि देखेंगे अफ्रीकी देश जिबूती और देखिएगा एशियाई देश यमन, ठीक है, अफ्रीकी देश जिबूती और एशियाई देश अमन को क्या करती है, अलग करती, सॉरी यमन को क्या करती है, अलग करती है, जबकि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, ठीक है। अगला जल संधि हॉर्मुज, तो देखिए ये हॉर्मुज जल संधि जो है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी हिंद महासागर के क्षेत्र में मिलेगा। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, हॉर्मुज जल संधि क्या, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। और ये अलग किसको करेगी, तो ओमान को ईरान से अलग करती है, ओमान देश को ईरान देश से अलग करती है और फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ती है, उसी का नाम क्या है, हॉर्मुज जल संधि। बात करते हैं बॉस्फोरस जल संधि की, तो देखिए बॉस्फोरस जल संधि जो है यह मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है, ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि जो है मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर भूमध्य सागर का एक भाग है, यानी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर काला सागर क्या है, एशिया यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि बॉस्फोरस जल संधि भूमध्य सागर को काला सागर से या काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ये बॉस्फोरस जल संधि। ये दोस्तों आज रहा हमारे इस 69वीं बीपीएससी पीटी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और फुल एक्सप्लेनेशन, हर दृष्टि से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपके एग्जाम के लिए हर दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरह हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा जो आपको आगामी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप इस पे बिल्कुल उम्मीद रखिए और सारे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मिलेगा हर एक सब्जेक्टों का। तो मिलते हैं हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले सीरीज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।